बाकी जितने भी आर्ट एंड कल्चर, स्पोर्ट्स और जितने भी स्कीम वाले क्वेश्चन है वो 10 सालों की डिस्कस करेंगे। 12 मार्च को भारत सरकार द्वारा साहित्य अकादमी का औपचारिक उद्घाटन किया गया था 1954 में। भारत के पहले अधिकारी कौन हैं जिन्हें जेंडर लीडरशिप एंड इम्पैक्ट श्रेणी के तहत फरवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार सम्मानित किया? सतमिता लेंका। वेलेरिया लुसेली को उनके किस उपन्यास के लिए अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 द्वारा प्रदान किया गया? लोस्ट चिल्ड्रन अकाइव। पांडुचेरी के विलाई नूर मंदिर में किए जाने वाला पदनुचूर का कौन सा अनुष्ठानिक लोक नृत्य हिंदू महाकाव्य रामायण से संबंधित है? कराड़ी। 3 सितंबर 2021 को किस भारतीय निशानेबाज ने पैरालंपिक के एकल संस्करण में 2 पैरालंपिक पदक जीते थे? अवनी लेखरा। उप सहारा अफ्रीका में आई खाद्य उत्पादन में सुधार करने वाले ट्रॉपिकल लेग्यूम्स प्रोजेक्ट के लिए किस संस्था को अफ्रीका खाद्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था? तो इक्रिसेट। इक्रिसेट कहाँ पे है? हैदराबाद के अंदर। अल्लाह रखा के नाम से लोकप्रिय अल्लाह रखा कुरैशी एक भारतीय तबला वादक है। सोक्तुशु किस देश का नववर्ष त्योहार है? जापान का। जट जटिन किस राज्य का अत्यधिक लोकप्रिय लोक नृत्य है? बिहार का। 2025 तक बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलेट आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त एकमात्र भारतीय कौन है? पुसरल्ला वेकेंट सिंधु। 19वीं शताब्दी में निर्मित अजमेर का सोनाजी की नसिया मंदिर भगवान ऋषभ देव को समर्पित है। कौन सा राज्य सेकुटी जाई की लोक संगीत परंपराओं का उद्गम स्थान है? मिजोरम। किसे जून 2021 में सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी अवार्ड के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? के सैलेजा। 3 अगस्त 2021 को हर्षित राजा बील मास्टर्स ओपन में भारत के 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने थे। आईपीसीसी जलवायु परिवर्तन से संबंधित विज्ञान के आकलन के लिए संयुक्त राष्ट्र का निकाय का आईपीसी का पूरा नाम क्या है? इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। पद्मश्री मिनीता मिश्रा भारत की एक शास्त्रीय नृत्यिका अभिनेत्री है। उन्हें किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य स्वरूप से निपुणता के लिए ख्याति प्राप्त है? ओडिसी। किस देश ने डेविस कप 2021 जीता था? रूस। भारत में सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील कौन सी है? सांभर झील। रेचुंग गम्मा घा तोक्कीटो रमू की नृत्य शैलियाँ है कहाँ की? सिक्किम की। सूरजकुंड मेला जिसे अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला भी कहा जाता है हरियाणा में आयोजित किया जाता है। नियाग्रा जलप्रपात लेक ईरी के जल को ओंटोरिया झील में बहाता है। चोंगसोंग नृत्य नागालैंड का है। देवेंद्र मेवाड़ी को उनके नाटक में विज्ञान के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2021 सम्मानित किया गया था। पेंगोक्सो लेक भारत और चीन द्वारा साझा किए जाने वाला जल निकाय है। अपर्णा सतीशन को राष्ट्रीय भारतीय शास्त्रीय नृत्य संस्था द्वारा 2021 में अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दासबोध मुख्य रूप से समर्थ दासबोध की रचनाओं और उपदेशों का संकलन है। तानसेन ने स्वामी हरिदास से 11 वर्ष तक संगीत सीखा था। कौन सा मठ अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है? तवांग मठ। पंडित बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित है? कथक से। प्रसिद्ध बरमुंडा ट्रायंगल कहाँ स्थित है? अटलांटिक महासागर में। ब्रिक्स राष्ट्रों के समूह में एस का पूर्ण रूप बताओ? साउथ अफ्रीका। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। दादरा ताल नामक हिंदुस्तानी शास्त्रीय ताल में कितने नाद होते हैं? 6। मार्च 2021 में के बिरला फाउंडेशन ने 30वें सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया था? शरण कुमार लिम्बाले। हिमाचल प्रदेश के किस लोक नृत्य में नृत्य प्रस्तुति के अंत में देवी देवताओं को समर्पण की भावना से नर्तकियों द्वारा यज्ञ किया जाता है? नाट्य। मध्य प्रदेश कला परिषद के सहयोग से भारत सरकार द्वारा वर्ष 1975 में खुजराहो नृत्य उत्सव का शुभारंभ किया गया था। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम भारतीय वोयलिन नवादक है जिन्हें 2001 में प्रतिष्ठित पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। केरल का त्रिशूलपुरम त्योहार त्रिशूर शहर के वडकनाथम मंदिर वार्षिक रूप में आयोजित किया जाता है। प्रतिष्ठित लोक सेवा श्रेणी में किस कार्य के लिए न्यूयॉर्क टाइम को पुलित्जर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था? कोरोना वायरस महामारी का कवरेज करने के लिए। कंधारिया महादेव का मंदिर कहाँ स्थित है? खजुराहो के अंदर मध्य प्रदेश में। थिम्पू भारतीय किस पड़ोसी देश की राजधानी है? भूटान की। व्यास सम्मान नामक साहित्य पुरस्कार प्रथम बार 1991 में प्रदान किया गया था। वर्ष मई 2021 में भारतीय मूल के किस रसायनज्ञ को प्रोफेसर डेविड क्लीनरमैन के
साथ मिलेनियम टेक्नोलॉजी पुरस्कार 2022 में सम्मानित किया गया था। शंकर बालासुब्रमण्यम। गोटीपुआ ओडिशा राज्य का एक पारंपरिक नृत्य है। तमिलनाडु राज्य में बंगाल की खाड़ी के निकट स्थित पोम्पुहर समुद्र तट चैत्र पूर्णिमा उत्सव के लिए प्रसिद्ध है। कोलकली केरल के उत्तरी मालाबार क्षेत्र में की जाने वाली एक लोक कला है। किसने 1947 में भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर लाल किले पर शहनाई वादन किया था? बिस्मिल्लाह खां। कौन सा शहर भारत के सिलिकॉन वैली के रूप में उभरा है? बेंगलुरु। मणिपुर की विशेष मार्शल नृत्य शैली जिसमें कौशल, रचनात्मक और स्फूर्ति का अनूठा प्रदर्शन शामिल होता है और जिसमें कलाकार नकली लड़ाई अनुक्रम का अभिनय करते हैं। थोंगता। यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला 40वां भारतीय स्थल किस राज्य में स्थित है? गुजरात। किसे जनवरी 2021 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तानसेन सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया था? सतीश व्यास। उत्तर भारत में लोकप्रिय मंदिर स्थापत्य कला शैली नागर से कहलाती है। और हिंदू पंचांग के अनुसार गुड़ी पड़वा चैत्र मास की किस तिथि को मनाया जाता है? प्रथम। रेंगमा प्रमुख रूप से नागालैंड का लोक नृत्य है। 11 मई 2021 को इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में इरिडा को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ग्रीन ऊर्जा पुरस्कार से। भारत में किस राज्य के आदिवासी लोग सरहुल त्योहार मनाते हैं जिसमें स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए साल वृक्ष की पूजा की जाती है? झारखंड। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में वाद्य यंत्रों को कितने समूह में वर्गीकृत किया था? 4 के अंदर। 2008 में भारत रत्न से सम्मानित पंडित भीमसेन जोशी ख्याल गायन के लिए प्रसिद्ध थे और किराना घराने से संबंधित थे। 2020 में प्रकाशित अपनी पहली पुस्तक ए बर्निंग के लिए किससे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2021 सम्मानित किया गया था? मेघा मजूमदार। 22 साजों के रूप में तानपुरा और पखावज के साथ पुरुषों द्वारा पारंपरिक रूप से किस गायन शैली का प्रदर्शन किया जाता है? ध्रुपद। जियोर्जियो पेरिसी को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया था? भौतिकी। किस कार्य के लिए विहान नव अग्रवाल अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2021 सम्मानित किया गया था? घरेलू कचरे को रिसाइकलिंग के लिए। जवाहर रोजगार योजना 1989 में किस उद्देश्य से शुरू की गई थी? जरूरतमंद ग्रामीण मजदूरों के लिए वैतनिक रोजगार उपलब्ध कराना। वागला उत्सव मुख्य रूप से मेघालय में मनाया जाता है। दिसंबर 2021 में वेंकैया नायडू द्वारा विमोचित की गई द मिडवे बैटल मोदीज रोलर कोस्टर सेकेंड टर्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? गौतम चिंतामणि। किस राजनेता को मीर जाफर ऑफ अनन्य नाटक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था? ये था ब्रत्य बसु। नमिता गोखले को किस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था? थिंक टू लीव बिहाइंड। असफुद्दौला द्वारा निर्मित आसपी इमामबाड़ा लखनऊ में स्थित है। तैरते हुए द्वीप होमदिस किस झील की अनूठी विशेषता? लोटक। मणिपुर। कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में गुड्डी पड़वा त्योहार को किस अन्य नाम से जाना जाता है? उगादी या युगादी। कौन सा भारतीय राज्य पाइकर नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? ओडिसी। कोणार्क का सूर्य मंदिर काला पगोड़ा के लोकप्रिय नाम से जाना जाता है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रयागराज में वर्ष 1926 में प्रयाग संगीत समिति की स्थापना की गई थी। 2021 ASBC एशियाई युवा जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते थे? 39। यूरो किस अंतर्राष्ट्रीय समूह की सामान्य मुद्रा है? यूरोपीय संघ की। कौन सा एक धनुवार्धक यंत्र है जिसे एक भारतीय संगीत के पंडित रामनारायण ने प्रचलित किया और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति अर्जित की? सारंगी। राई किस राज्य का एक प्रमुख लोक नृत्य है? मध्य प्रदेश। भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज किस घराने से संबंधित है? मेवाती। सैन्य नर्सिंग सेवा के किस व्यक्ति को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था? ब्रिगेडियर SV सरस्वती। किस देश ने ब्राजील को हराकर अंतर्राष्ट्रीय पुरुष फुटबॉल चैंपियनशिप कोपा अमेरिका का 47 संस्करण जीता था? अर्जेंटीना। भारत के किस राज्य में मकर संक्रांति को पौष क्रांति के रूप में जाना जाता है? पश्चिम बंगाल। भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। कौन सा आंध्र प्रदेश का प्रख्यात नृत्य संगीत युग्मक है जो डांडिया नृत्य के सदृश्य होता है? कोल नालू। मई 2021 में किस गायक को बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड 2021 में आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया था? पिंक। क्लियर लाइट ऑफ डे नामक पुस्तक का लेखन किया था अनीता देसाई ने। अलकप झारखंड और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में प्रसिद्ध एक ग्रामीण नृत्य नाटक प्रदर्शन है। शंभू महाराज किस नृत्य शैली से संबंधित एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे? कथक से। अरुणाचल प्रदेश में अत्यंत लोकप्रिय लोसर त्योहार मुख्य रूप से जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। मोनपा। 2021 में
किसे फुकुओका पुरस्कार के ग्रैंड प्राइज से सम्मानित किया गया था? पलागुमी साईनाथ। फरवरी 2021 में चतुर्थ अंतर्राष्ट्रीय रेस वॉकिंग चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में हुआ था? रांची। महिला उन्मुख समुदाय आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम कुडुम श्री किस राज्य में कार्यान्वित होती है? केरल में। उस्ताद मोही बाहुद्दीन डागर नामक प्रसिद्ध संगीतकार का संबंध किस वाद्य यंत्र से? रुद्रवीणा। कौन सा नृत्य मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का प्रख्यात शस्योत्सव नृत्य है? जवारा। अल्हा गायन उत्तर प्रदेश भागों में गाया जाने वाला लोकगीत की एक प्रमुख शैली है। हुल्ली वेशा के तटीय क्षेत्र में एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। कर्नाटक। महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव द्वारा 15वीं शताब्दी ईस्वी में असम में क्षत्रिय नृत्य शैली को प्रचलित किया गया था। 10 फरवरी 2022 को मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी। असम में स्थित प्रसिद्ध बाघ अभयारण्य का नाम क्या है? काजीरंगा बाघ अभयारण्य। मोआत्सु उत्सव भारतीय किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड। सौरभ घोषाल ने 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों में किस खेल आयोजन में कांस्य पदक जीता था? स्क्वैश। किस राज्य सरकार ने मार्च 2022 में घर घर राशन योजना शुरू की थी? पंजाब। 2021 में कितने लोगों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 11। शास्त्रीय तमिल उत्कृष्टता केंद्र को वर्ष 2008 में मैसूर से चेन्नई स्थानांतरित कर दिया गया था। नवराज या नवरोज किस धार्मिक समूह के 9 वर्षों के रूप में लोकप्रिय है? पारसी। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण पुरातत्व स्थलों में से एक राजाओं की घाटी कहाँ स्थित है? मिस्र में। पहली मानव विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा वर्ष 1990 में प्रकाशित की गई थी। नागालैंड के कोनायक जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला बसंत ऋतु को एओलोंग मोन्यू के रूप में जाना जाता है। भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करने वाली पहली भाषा कौन सी थी? तमिल। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 में प्राप्त करने वाले भारतीय खिलाड़ी सुनील छेत्री किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। किस खिलाड़ी ने भारत के लिए लगातार 2 ओलंपिक पदक जीते थे? पीवी सिंधु। भारत में रामनवमी का त्योहार चैत्र नवरात्रि के 9वें दिन हिंदू उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जो भगवान राम के जन्म का प्रतीक है। वसंत नाटकीय संस्कृति उत्सव रोंगाली बिहू भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? असम में। पद्मश्री 2022 पुरस्कार विजेता पैरा जेवलिन थ्रो खिलाड़ी सुमित अंतिल किस राज्य से संबंधित है? हरियाणा से। नंदा देवी जैव मंडल निश्चय बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल नीलामी 2022 में सबसे महंगा खिलाड़ी कौन था? ये नहीं पूछेंगे। अक्टूबर 2021 में माले में खेली गई 2021 एसएएफएफ चैंपियनशिप में बांसदेवी के खिलाफ मैच के दौरान किस भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी ने महान फुटबॉल पहलों का रिकॉर्ड तोड़ा था? सुनील छेत्री। 4 फरवरी 2022 तक कौन सी योजना पारिवारिक कलह, अपराध, हिंसा, मानसिक तनाव, सामाजिक बहिष्कार के कारण बेघर हो गई बालिकाओं, महिलाओं अथवा वेश्यावृत्ति या ऐसी ही किसी नैतिक खतरे के लिए विवश की जा रही बालिकाओं एवं महिलाओं की प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है? स्वाधार गृह योजना। रामनवमी के एक हिंदू बसंत उत्सव है जो भगवान राम के जन्मदिन पर मनाया जाता है और यह सामान्यतः एक महीने में आता है, अप्रैल के अंदर। किससे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2011 सम्मान किया गया था? नीरज चोपड़ा। 2004 में भारत सरकार द्वारा कुछ निश्चित आवश्यकता की पूर्ति करने वाली भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा घोषित करने का निर्णय लिया गया था। अब 2004 में कौन वर्ष 2021 में जीवन पर्यंत उपलब्धि के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 5 कोचों में से एक था। सरकार तलवार। किस त्योहार को असम में माघ बिहू के नाम से जाना जाता है? मकर संक्रांति। विप्रो लिमिटेड का निगमन किस वर्ष हुआ था? 1945। खिलाड़ियों के लिए नगद पुरस्कार योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की संशोधित समय सीमा किसी विशिष्ट खेल आयोजन के समापन के अंतिम तिथि से 6 महीने होती है। फरवरी 2022 में सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय ने कितने शहरों में स्माइल योजना शुरू की थी? 10 में। राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब प्रदान किया गया था? 2020 के अंदर। किस त्योहार को पिरला पाडुंगा के नाम से जाना जाता है? मुहर्रम को। कालबेलिया लोकगीत नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? राजस्थान। सूखे पत्तों का मिट्टी में दबाकर निपटान करना एक इको फ्रेंडली प्रक्रिया है जिसको हम मल्चिंग भी बोलते हैं। किस आध्यात्मिक गुरु को 2021 में मरणोपरांत पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था? कल्बे आदिक को। ऊर्जा अंतरण के 10% नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? लिंडमैन ने। 7 लोक कल्याण मार्ग का डिजाइन किसने तैयार किया था?
रॉबर्ट टोर रसेल ने। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर है? मॉन्ट्रियल कर्नाटक के अंदर। सरकारी एजेंसी एनडीए का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। मानव अधिकारों के लिए समर्पित विश्व का पहला टीवी चैनल कहाँ लॉन्च किया गया था? लंदन में। किस बैंक ने यूनो कैश पॉइंट नामक कोडलेस एटीएम सेवा शुरू की थी? एसबीआई ने। राष्ट्रीय राजमार्ग फर्स्ट पुराना क्रमांक जिन स्थानों को जोड़ता है, दिल्ली और अटारी को। सतत विकास की अवधारणा को किस रिपोर्ट द्वारा अस्तित्व में लाया गया था? ब्रिटलैंड रिपोर्ट। बाघ संरक्षण हेतु जागरूकता बढ़ाने के लिए वैश्विक बाघ दिवस कब मनाया गया जाता है? 29 जुलाई। हुंगुल कश्मीरी बारहसिंगा किस वन्य जीव अभ्यारण्य में पाया जाता है? दादीगा दाचिगामा अभ्यारण्य। सार्क का गठन कब और कहाँ हुआ था? बांग्लादेश में हुआ था 1985 में। ईरान का प्राचीन नाम क्या है? फारस। एक सींग वाला गेंडा भारत में कहाँ पाया जाता है? असम में। G7 क्या है? आईएमएफ मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा घोषित विश्व की 7 उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की ग्रुप है, ये कंट्री होगा। विश्व बांस दिवस हर साल 18 सितंबर को मनाया जाता है, बोम्बो डे। उस प्रसिद्ध भारतीय लोक लेखक का नाम बताइए जिसने अनटचेबल एंड कुली जैसे उपन्यास लिखे थे? मुल्लक राज आनंद। कौन सा ग्लोबल कॉमन्स का एक प्रमुख भाग है? अंटार्कटिका। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए शिक्षा पोर्टल का नाम क्या है? साक्षात। एयर इंडिया के लोगों में क्या सम्मिलित है? एक उड़ता हुआ हंस जिसके अंदर पूर्णांक चक्र दर्शाया गया है। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम को। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम किसकी कृति है? इलांगो अदगिल की। ब्रिक्स में शामिल होने वाला अंतिम देश कौन सा? दक्षिण अफ्रीका। हेनरी बेकरल ने किसकी खोज की थी? रेडियोधर्मी की। माइकल जैक्सन के 1951 के हिट गाने ब्लैक और व्हाइट के म्यूजिक वीडियो में भारतीय नृत्य रूप कौन सा था? ओडिसी। यूरोपीय संघ प्रेरक शक्ति और कार्यकारी निकाय क्या है? यूरोपीय आयोग। फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी जोहान कुफ्र किस देश से संबंधित है? नीदरलैंड। सिक्किम के लोगों को उनके अद्भुत मुखौटा नृत्य के लिए जाना जाता है। सिक्किम में नृत्य के उस रूप को क्या कहा जाता है? छम। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 1999। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और मुंबई को जोड़ता है? NH8। भारत का सबसे पुराना व्यापार संगठन कौन सा है? AITUC। देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? इंदौर के अंदर। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। अप्रैल 2019 में जर्मनी में मीना कुमारी मेस्नम ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था? मुक्केबाजी। नृत्य शैली चेड़ी की उत्पत्ति किस राज्य से है? हिमाचल प्रदेश। विश्व की सर्वोच्च युद्ध क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? सियाचिन ग्लेशियर। किस शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? शिलोंग को। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार यूएन के महासचिव कौन थे? एंटोनियो गुटेरेस। मणिपुर की उस महिला भारोत्तोलक का नाम बताइए जिन्हें 2018 के लिए भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया था। साइखोम मीराबाई चानू। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? कोलकाता में। स्पेन के उस पेशेवर टेनिस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसे किंग ऑफ क्ले के नाम से जाना जाता है? राफेल नडाल। स्वच्छ और खुले में शौच मुक्त भारत बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का नाम क्या है? स्वच्छ भारत मिशन अभियान। प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार में दिशा का पूर्ण रूप क्या है? डिजिटल साक्षरता अभियान। 2014 में बैंक खाता, क्रेडिट, बीमा, पेंशन आदि जैसी वित्तीय सेवा की सस्ती अधिगम्यता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी? प्रधानमंत्री जन धन योजना। किसे आर्थिक विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? अमर्त्य सेन। मगरनैनी का महल कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। किस व्यक्ति ने पहली बार यूनाइटेड नेशन शब्द का इस्तेमाल किया था? फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने। संगीत के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले पहले रैपर का नाम क्या था? केड्रिक लेमर। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली भारतीय महिला न्यायाधीश कौन है? फातिमा बीबी। भारत का पहला बड़ा लोहे का इस्पात संयंत्र टिस्को। यूएन शांति सेना को वर्ष 1988 में शांति के रूप में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर में स्थित है। यह लगभग 1.3 किलोमीटर लंबा है। भारत में पहली मेट्रो ट्रेन कब और कहाँ शुरू की गई थी? 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता में। राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 किन दो स्थानों को आपस में जोड़ता है? श्रीनगर से कन्याकुमारी। यूएन की विशिष्ट एजेंसी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी मामलों का निर्देशन और समन्वय करती है? WHO। स्टार्टअप इंडिया वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का एक प्रमुख कार्यक्रम है। भारतीय वर्दीधारी सैनिकों को वीरता के लिए
दिए जाने वाला उच्चतम सम्मान परमवीर चक्र। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा? NH 44 44। संयुक्त राष्ट्रीय विश्वविद्यालय कहाँ पे है? टोक्यो जापान। भारत का कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व 2018 में बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के विश्व नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का 11वां बायोस्फीयर रिजर्व बन गया था? कंचनजंगा। 1 मई 2016 को शुरू की गई वह कौन सी योजना है जो गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को की महिलाओं को निःशुल्क LPG कनेक्शन प्रदान करती है? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। वह कौन सी भारतीय चित्रकला शैली है जिसमें शुद्ध सोने, कीमती पत्थरों की सजावट, इनमें हिंदू देवताओं विशेष रूप से भगवान कृष्ण को दर्शाया गया है? तंजौर पेंटिंग। किसे मलेरिया के संचरण संबंधित शोध के लिए नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया था? रोनाल्ड रोस। तमस नामक उपन्यास के लेखक कौन है? भीष्म साहनी। राष्ट्रीय राजमार्ग 48 का विस्तार दिल्ली से चेन्नई तक है। किसका चित्र 200 रुपए के भारतीय नोट पर मुद्रित किया गया है? सांची का स्तूप। रेल कोच फैक्ट्री पंजाब के किस शहर में स्थित है? कपूरथला। भारत में एशियाई खेलों का आयोजन कितनी बार होता है? 2 बार। संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। भारत कितनी बार पुरुषों के ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय प्रारूप के फाइनल तक पहुंचा है? 4 बार। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय किस स्थान पर है? जेनेवा। किस शहर को भारत में महलों का शहर द सिटी ऑफ पैलेसेस के रूप में जाना जाता है? कोलकाता को। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद में मैच रेफरी के रूप में नियुक्त की जाने वाली प्रथम भारतीय महिला का नाम क्या है? GS लक्ष्मी। भारत रत्न पुरस्कार सम्मानित सुप्रसिद्ध गायक भूपेन हजारिका किस राज्य से संबंधित है? असम से। भारत का स्टेच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में? गुजरात में। थियोफ्रेस्टस को किसका जनक कहा जाता है? वनस्पति विज्ञान। हिंद हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी? महात्मा गांधी। 2019 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा ने भारत द्वारा संचालित 2 संकल्पों को अंगीकृत किया। ये दोनों संकल्प कौन से थे? एकल उपयोग प्लास्टिक और चिरस्थायी नाइट्रोजन प्रबंधन। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने, बच्चों और शिक्षकों को सशक्त बनाने हेतु प्रौद्योगिकी का उपयोग करने पर केंद्रित योजना समग्र शिक्षा अभियान का शुभारंभ कब किया था? मई 2018 में। किस देश ने फीफा विश्व कप 2018 के विजेता का खिताब हासिल किया था? फ्रांस ने। संयुक्त राष्ट्र की कौन सी एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय श्रम अधिकारों का समर्थन करती है? ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है। नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर 1976 में स्थापित किए गए थे। पंडित बिरजू महाराज किस भारतीय नृत्य शैली के महान नर्तक हैं? कथक के। बम्बू डांस के रूप में प्रख्यात चेरो नृत्य किस राज्य का पारस्परिक सांस्कृतिक नृत्य है? मिजोरम का। भारत में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट मौजूद है? 4। मधुबनी चित्रकला शैली की उत्पत्ति बिहार। भारत रत्न से सम्मानित भूपेन हजारिका गृह राज्य कौन सा? असम। भारत भारतीय रुपये में प्रतीक चिन्ह की संकल्पना और डिजाइन किसके द्वारा तैयार की गई थी? D उदय कुमार। UNDP का पूर्ण क्या क्या नाम है पूरा? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। एंड JNNURM का पूर्ण क्या नाम है? जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूएबल मिशन। हैदराबाद में स्थित नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर NRSC रिमोट सेंसिंग उपग्रह डाटा अधिग्रहण एवं प्रसंस्करण, डाटा प्रसार, एरियल रिमोट सेंसिंग, आपदा प्रबंधन हेतु निर्णय सहयोग के लिए जिम्मेदार है। किसने सन 2019 में बैंकॉक में आयोजित एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में बॉक्सिंग में स्वर्ण जीता था? पूजा रानी। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत दुर्घटनावश मृत्यु के लिए प्रदत्त बीमा कवर की राशि कितनी है? 2 लाख। नीट परीक्षा 2020 का आयोजन किसने किया था? NTA ने। किस राज्य में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर स्थित है? ओडिशा। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई थी। हम्पी को यूनेस्को द्वारा 1986 में विश्व विरासत स्थल में घोषित किया गया था। 2019 के नववर्ष दिवस के अवसर पर किस संगठन ने अपने आउटरीच कार्यक्रम के हिस्से के तौर पर संवाद विद स्टूडेंट की शुरुआत की थी? इसरो ने। पुस्तक बहुरूपी गांधी किसने लिखी थी? अनु बंदोपाध्याय। कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैव अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन है? इथोलॉजी। बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम क्या है? अरुंधति रॉय। भारत में सीसा सड़क संगठन की स्थापना कब की गई थी? मई 1960 में। जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री। एमनेस्टी इंटरनेशनल नामक संगठन किसकी सुरक्षा पर केंद्रित है? मानवाधिकार। कौन सा प्रसिद्ध लैंडमार्क भू चिन्ह है ऑन्टोरिया झील और एरी झील के बीच स्थित है? नियाग्रा प्रपात। किससे वर्ष 2019 के लिए कला अभिनय रंगमंच के क्षेत्र में पद्म विभूषण सम्मानित किया गया था? बलवंत मोरेश्वर पुरंदरे। भारत सरकार की किस योजना के अंतर्गत वृद्धजनों, विधवा, दिव्यांगों को सामाजिक पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम। विख्यात नृत्य गुरु राजकुमार सिंहजीत सिंह किस नृत्य संबंधित है? मणिपुरी। प्रसिद्ध लोकगीत कजरी कहाँ का लोकप्रिय है? उत्तर प्रदेश का। कौन सी विश्व की सबसे लंबी नहर है? ग्रांड नहर बीजिंग के अंदर है ये। अंतर्राष्ट्रीय श्रम
संगठन आईएलओ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1919 में। किसकी स्थापना लीग ऑफ नेशन के स्थान पर की गई थी? संयुक्त राष्ट्र। 1948 में वैश्विक व्यापार को विनियमित करने के लिए गेट की स्थापना की गई थी। गेट का पूरा नाम क्या है? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रिप्स एंड ट्रेड। वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एडम स्मिथ। सौभाग्य योजना केंद्र सरकार के किस मंत्रालय नियंत्रण के अधीन है? विद्युत मंत्रालय। अरुंधति रॉय को किस पुस्तक के लिए बुकर पुरस्कार सम्मानित किया गया था? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। अंतर्राष्ट्रीय आजाद अजन्मे बाल दिवस, इंटरनेशनल डे फॉर द अनबोर्न चाइल्ड, हर वर्ष 25 मार्च को मनाया जाता है। आईसीसी पुरुष क्रिकेट वर्ष 2019 का आयोजन यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? एलपीजी कनेक्शन से। ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 में महिला एकल प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता था? सोफिया केनिन ने। 2018 में एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह के दौरान भारत के लिए ध्वजवाहक कौन था? नीरज चोपड़ा। किस अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी संगठन की स्थापना के लिए स्विट्जरलैंड व्यवसायी जीन हेनरी ड्यूनेट मुख्य प्रेरणा थे? अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति। भारत रत्न पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता और स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? सी राजगोपालचारी। लखनऊ कढ़ाई की किस पारंपरिक कला के लिए प्रसिद्ध है? चिकनकारी। 1992 में ब्राजील में आयोजित हुई यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट को किस नाम से जाना जाता है? पृथ्वी शिखर सम्मेलन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विमुद्रीकरण की घोषणा कब की गई थी? 8 नवंबर 2016। गीतात्म कविता माई मदर एट 66 किसने लिखी थी? कमला दास ने। किसे भारतीय सेना के जनक के रूप में जाना जाता है? दादा साहब फाल्के। जल्लीकट्टू क्या है? तमिलनाडु में लोकप्रिय पारंपरिक बैल को काबू में करने का खेल। वारली लोक चित्रकला किस राज्य की लोक कला है? महाराष्ट्र की। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई स्वयं योजना का लक्ष्य क्या है? शिक्षा का अभिगम, समानता और गुणवत्ता। विश्व का मरुस्थलीकरण सूखा रोकथाम दिवस किस दिन मनाया जाता है? 17 जून को। सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसके तहत 6 से 14 वर्ष के आयु वर्गों के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाती है। उनका मौलिक अधिकार घोषित किया जाता है। डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद 5 स्थायी 10 अस्थायी सदस्य उसके अंदर सम्मिलित है। टोटल 15 हो गए। कौन सा दुनिया का सबसे लंबा पेड़ है? रेजवुड। द व्हाइट टाइगर नामक उपन्यास किसका है? अरविंद अडिगा। किस फिल्म ने ऑस्कर 2020 में बेस्ट मोशन पिक्चर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता था? पैरासाइट। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। कौन सी संस्था भारत में बीमा उद्योग की विनियमित करने, बढ़ावा देने, उसका कार्मिक विकास सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है? IRDI। क्लब ऑफ रोमन के द्वारा द लिमिट्स टू ग्रोथ का प्रकाशन कब किया गया था? 1972 में। कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? असम में। पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में किसे जाना जाता है? रियो शिखर सम्मेलन को। लोकप्रिय काल्पनिक उपन्यास चंद्रकांता की रचना किसने की थी? देविकानंदन खत्री ने। देहिंग पटकई वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? असम के अंदर। 21वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था? गोल्ड कोस्ट में। रंगभूमि गोदान गबन वरदान नामक उपन्यास के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद। किस पतन यानी बंदरगाह शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है? कोची को। मुंबई के निकट एलिफेंटा की गुफा में स्थित मंदिर भगवान शिव के है। कौन सा वन्यजीव अभयारण्य गोवा में स्थित है? भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य। कौन सी सरकारी कंपनी भारत में स्थित इस्पात संयंत्र का प्रबंधन करती है? सेल। उत्तर भारतीय वाद्य यंत्र नगाड़ा के समकक्ष दक्षिण भारतीय वाद्य यंत्र कौन सा है? छंदा। विश्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव भारत के किस पूर्वोत्तर राज्य के लिए महत्वपूर्ण है? नागालैंड के लिए। प्रसिद्ध बांग्ला उपन्यास पथेर पांचाली के नाम से कौन है फेमस? विभूति भूषण बंदोपाध्याय। कौन सा भारतीय वन्यजीव अभयारण्य एशियाई शेरों का आवास है? गिर। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? नई दिल्ली। नई दिल्ली में स्थित इंडिया गेट का डिजाइन किस वस्तुकार ने तैयार किया था? एडविन ल्यूटन। असंगठित कार्यबल को राष्ट्रीय पेंशन योजना में जोड़ने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए जून 2015 में कौन सी वित्तीय समावेशन योजना का शुभारंभ किया गया था? अटल पेंशन योजना। 2020 में किसे पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था? जॉर्ज फर्नांडिस। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? राजेंद्र प्रसाद। भारत सरकार की किस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले बीपीएल परिवारों को एलपीजी सिलेंडर वितरित करना था? उज्ज्वला। किस प्रसिद्ध व्यक्ति को करो या मरो के नारे के नाम से दिया था? महात्मा गांधी ने। भारत सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम शुरू किया था? बालिका लिंग और अनुपात में गिरावट को रोकने के लिए। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ
किसकी बुक है ये? युवराज सिंह की। किसे पर्यावरणीय पर्यावरणीय मामलों को चिन्हित करने के लिए 2007 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज एंड एल गोर। राष्ट्रीय राष्ट्रवाद के प्रचार के लिए समाचार पत्र अल हिलाल का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? अब्दुल कलाम आजाद ने। 65वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2020 में मुख्य भूमिका पुरुष के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया था? रणबीर सिंह को। यूएन का कौन सा निकाय प्रत्यक्ष रूप से मनुष्य के प्रजनन स्वास्थ्य से संबंधित है? यूएनएफपीए। हुड़किया बोल लोक नृत्य शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? उत्तराखंड से। मध्य आहन भोजन योजना किस मंत्रालय के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आती है? शिक्षा मंत्रालय के अंदर। यूएन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च को मनाया जाता है। पेटा इंडिया की शुरुआत वर्ष 2000 में हुई थी। अजय चक्रवर्ती को वर्ष 2020 में कला के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। पर्यावरण संरक्षण जलवायु परिवर्तन संबंधित क्षेत्रों में भारत के वैश्विक नेतृत्व को ध्यान में रखते हुए किस संगठन ने भारत को 5 जून 2018 को आयोजित किए जाने वाले वैश्विक पर्यावरण दिवस के लिए वैश्विक मेजबान के तौर पर चुना गया था? यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम को। ऑस्कर की सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा श्रेणी में नामांकित होने वाली अंतिम भारतीय फिल्म कौन सी थी? लगान। सार्क का विस्तृत रूप क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। प्रख्यात नृत्यांगना प्रतिभा प्रहलाद किस नृत्य से संबंधित है? भरतनाट्यम। गारंटीकृत रोजगार की कौन सी योजना वर्ष 2006 में शुरू की गई थी? आरआरबी में ये 2021 में आया था। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार यानी मनरेगा। अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत चावल 3 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मिलता है। यूनाइटेड नेशन नाम कब गढ़ा गया? 1 जनवरी 1942 को। कोलकाता मेट्रो भारत की प्रथम मेट्रो रेलवे थी जिसका उद्घाटन भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा किया गया था। उगादि उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? आंध्रा में। भारतीय नृत्य शैली मणिपुरी में अधिकांशतः किस पर आधारित प्रसंगों का चित्रण है? कृष्ण गोपियों का मणिपुरी के अंदर। बारदो छम ये अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। बजट 2019 ये नहीं पूछेंगे आपसे। किस वर्ष में AR रहमान ने 2 ऑस्कर जीते थे? 2009 के अंदर। किस संगीतकार को 2008 में बेस्ट कंटेम्पररी वर्ल्ड म्यूजिक एल्बम ग्लोबल इस प्रोजेक्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? जाकिर हुसैन। पक्षियों की कौन सी प्रजाति गंभीर रूप से लुप्त प्रायः है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ठीक है, ई क्रिटिकल एंडेंजर सभी। IPL 2020 में सर्वाधिक विकेट लेने वाले छोड़ो। अंतिम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? रियो डो जेनेरियो में किया गया था ये। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने भारत के पहले और विश्व की दूसरी महिला कौन है? मिताली राज। किसे वर्ष 2020 के गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? शेख मुजीबुर रहमान। 2020 में संपत्ति कार्डों के भौतिक वितरण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किस योजना का शुभारंभ किया गया था जिनका उपयोग ऋण और अन्य लाभ प्राप्त करने के लिए किया जाता है? स्वामित्व का। नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी नैनो मिशन शुरुआत कब हुई थी? 2007 के अंदर। वर्ष 2019 में किस पुस्तक को मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया गया था? सेलेस्टियल बॉडीज। 2019 में किसे भारत रत्न सम्मानित किया गया था? नानाजी देशमुख को। कोलेरू झील कहाँ स्थित है? आंध्रा में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। 21 अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कितने सदस्य शामिल थे? 190। 2017 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई सौभाग्य योजना किससे संबंधित है? भारत के सभी घरों में बिजली प्रदान करने से। भारत के प्रथम तैरने वाले प्राथमिक विद्यालय का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? लोकटक झील मणिपुर के अंदर। स्वतंत्र भारत का पहला नदी बांध किस नदी पर बनाया गया? दामोदर पे। घूमर राजस्थान की लोकप्रिय लोकगीत और नृत्य शैली है। अर्जुन पुरस्कार किस शैली में विशिष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? खेल के अंदर। कौन सा पुरस्कार भारत में खेलों की प्रतिस्पर्धा और कोचों को दिया जाता है? द्रोणाचार्य अवार्ड। लाहौर कश्मीर में स्थित शालीमार गार्डन मुगलकालीन वास्तु कला करती है। किस कारण को आर्टिक ग्रीनिंग के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? ग्लोबल वार्मिंग को। हैंडबुक ऑफ फिशरी स्टैटिस्टिक्स के 13वें संस्करण के अनुसार भारत का सबसे बड़ा समुद्री मत्स्य उत्पादन राज्य कौन सा है? गुजरात। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई नई मंजिल योजना किससे संबंधित है? अल्पसंख्यक युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण से। कौन से 2 क्षेत्र भारत के प्रमुख जैव विविधता स्थल है? पश्चिमी घाट यानी वेस्टर्न घाट और पूर्वी हिमालय ईस्टर्न हिमालय। भारत
हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड एक महारत्ना कंपनी है। किस बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण नर्मदा नदी पर किया गया? सरदार सरोवर। कौन सा विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का पूर्ववर्ती था? व्यापार एवं शुल्क एवं सामान्य करार यानी गेट। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार WHO के सदस्य देशों की कुल संख्या कितनी थी? 194। दिसंबर 2018 में आयोजित संयुक्त राष्ट्र पोटोविस सम्मेलन का मुख्य एजेंडा क्या था? जलवायु परिवर्तन। भारत में स्थित स्वर्णिम चतुर्भुज की कुल लंबाई कितनी है? 5,846 किलोमीटर। धूमल नृत्य शैली किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य की है? जम्मू कश्मीर की। भारत का रेडियो खगोल विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? उद्गम मंडलम। नो नेशन फॉर वुमेन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? प्रियंका दुबे। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य को उसके वास्तविक निवासियों द्वारा नई मोल अले भी कहा जाता है? सिक्किम को। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता के अंदर। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। भारत के पहले सफल परमाणु परीक्षण का कोड नाम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी किस संगठन से जुड़े हुए? बचपन बचाओ आंदोलन। विश्व का सबसे लंबा रेलमार्ग कौन सा है? ट्रांस साइबेरियन रेलवे। वन्य जीव संरक्षण के लिए भारत का पहला आनुवंशिक बैंक कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। कौन से देश वर्ष 2019 में यूनेस्को से अलग हो गया? इजराइल और USA। किसे 2021 में चिकित्सा क्षेत्र में पद्म विभूषण पुरस्कार सम्मानित किया गया था? बी मोनप्पा हेगड़े। किस राष्ट्रीय सरकार ने पक्के पागा हॉर्नबिल उत्सव राज्य उत्सव घोषित किया था? अरुणाचल प्रदेश। स्पाओ नृत्य भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? लद्दाख से। किस महिला फुटबॉल खिलाड़ी ने बेलोन डियोर पुरस्कार 2019 जीता? मेगन रेपिनोई। 2020 में खेलो इंडिया यूथ गेम में किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था? महाराष्ट्र ने। किस संस्था ने 2019 में अपनी स्थापना के 50 वर्ष पूर्ण किए थे? इसरो ने। किस संगठन ने रियो डो जेनेरियो को 2020 के लिए वास्तुकला की वैश्विक राजधानी के रूप में नामित किया था? यूनेस्को ने। उस अंतिम बंदी सफेद बाघ का नाम बताइए जिसकी मुंबई में मई 2000 में मृत्यु हो गई थी? बाजीराव। भारतीय रेलवे के हाल ही में जोड़े गए 17वें जोन का नाम बताइए? कोलकाता मेट्रो। भारत सरकार की किस योजना के तहत ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने हेतु कम से कम एक अनुसूचित जाति या जनजाति उधारकर्ता या कम से कम एक महिला उधारकर्ता के लिए प्रति बैंक शाखा 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता था? स्टैंड अप इंडिया स्कीम के अंदर। री डाटा बुक संबंधित डेटा प्रदान करती है? लुप्तप्राय यानी एक्सटेंट फ्लोरा एंड फ्लोना के, पादप और जंतु के। कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर स्थित है? हुगली पे। AFSCB को खिलाड़ियों के संबंधित खेल में उनकी प्रतिभा को निखारने में सहायता करने, खेल कल्याण उपायों को दृढ़ता के साथ लागू करने में शानदार योगदान देने हेतु राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। एकला चलो रे कि गीत किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। प्रसिद्ध पुस्तक इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक का नाम बताइए? APJ अब्दुल कलाम। नियाग्रा फॉल्स कनाडा और USA की सीमा पर स्थित है। सबसे ऊंची गैर एशियाई पर्वत चोटी कौन सी है? अकांगुआ पर्वत। भारत की महान साहित्यिक कृति मेघदूत और अभिज्ञान शकुंतलम की रचना किसने की थी? कालिदास ने। सेकेंड विश्व युद्ध में प्रभावित देशों में बच्चों और माताओं को आपातकालीन भोजन और स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन सी एजेंसी बनाई गई? यूनिसेफ सॉरी। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किस वाटरशेड विकास और प्रबंधन कार्यक्रम को लागू किया गया था? हरियाली। कजरी लोक नृत्य किस ऋतु से संबंधित है? मानसून से। नोटा के विकल्प को कब भारतीय मतदान प्रणाली के हिस्से के रूप में शामिल किया गया था? 2013 के अंदर। भारत में जैविक खेती के लिए समर्थन हेतु सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई थी? परंपरागत कृषि विकास योजना। भारत के दूसरे चंद्र मिशन चंद्रयान 2 द्वारा कितने पेलोड ले जाए गए थे? 13। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ODI क्रिकेट इतिहास में 3 दोहरे शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन है? रोहित शर्मा। विश्व व्यापार संगठन किसके लिए नियम निर्धारित करता है? वैश्विक व्यापार के लिए। भारत में स्थित सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान बांग्लादेश में स्थित सुंदरवन संरक्षित वन के निकट स्थित है। महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप के अंदर। मारूनी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? सिक्किम से। प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? शहनाई से। मेक इन इंडिया के प्रतीक में चक्र दंतों से बने शेरों को दर्शाया गया है। पर्यावरण और वन के संदर्भ में WCCB का पूर्ण रूप क्या है? वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। अगस्त 2019 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार घरेलू और विदेशी पर्वतारोहियों के लिए हिमालय की कितनी चोटियां ट्रैकिंग हेतु खुली है? 137।
दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्र मार्ग कौन सा है? उत्तरी अटलांटिक समुद्र मार्ग। 2018 में 11वीं विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ स्थापित किया गया था? मॉरिशस के अंदर। भारत ने अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण कब किया था? 1974 में। अक्टूबर 2020 तक भारत को कितनी बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता के तौर पर चुना गया? 8 बार। कौन सा देश 2023 में एशियाई कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा? चीन। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? विक्रम साराभाई को। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब मनाया जाता है? 13 अप्रैल को। भारत के कार्यरत कितने संगठन संयुक्त राष्ट्र के अंग है? 26। भारत के त्रिचरण नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम की स्थापना किसने की थी? डॉक्टर होमी भाभा ने। संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जापान के अंदर। आसियान का सदस्य नहीं है भारत। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई। संयुक्त राष्ट्र महासभा के यूनिडो की स्थापना हेतु वर्ष 1966 में प्रस्ताव पारित किया था। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कंदारिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? खजुराहो के अंदर। प्राचीन संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। स्पेस एक्स ने जनवरी 2021 में एक बार में 143 उपग्रहों को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने का नया रिकॉर्ड बनाया। किससे FIAF द्वारा 2021 में फिल्म अकाई पुरस्कार सम्मानित किया गया था? अमिताभ बच्चन को। उस द्वीप का नाम क्या है जहां नेल्सन मंडेला को उनके 27 वर्ष की कारावास अवधि में से 18 वर्ष के लिए कैद किया गया था? रॉबिन द्वीप। भारत सरकार द्वारा किस ग्रामीण आवास योजना को परिवर्तित करके प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना का गठन किया गया है? इंदिरा आवास योजना। 2018 में जकार्ता में आयोजित एशियाई खेलों में किस देश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? चीन ने। विश्व प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर की आधारशिला किसने रखी थी? हजरत मियां मीर जी ने। अंतर्राष्ट्रीय नवीनीकरण ऊर्जा अभियान का मुख्यालय अबू धाबी में है। कौन सी समिति कृषि नीतियों और कार्यक्रमों से संबंधित है? भानु प्रताप सिंह समिति। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बेकाल। भारतीय जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? गुजरात के अंदर सबसे ज्यादा है। पुलित्जर पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय का नाम क्या था? गोविंद बिहारी लाल। गतिमान एक्सप्रेस झांसी को किससे जोड़ती है? हजरत निजामुद्दीन से। परचकली किस प्रदेश का लोकप्रिय नृत्य है? लक्षद्वीप का। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष की आयु के बाद असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को 3,000 रुपए की मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी। विश्व भर में मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। किस योजना का आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन में विलय कर दिया गया था? तो ये थी वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना। बुद्ध चरित्र नामक महाकाव्य किसने लिखा? अश्वु घोष ने। भारत में किस तिथि को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है? 25 जनवरी को। फोरबिडन सिटी कहाँ स्थित है? चीन के अंदर। किस सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी? बरदोली। उपन्यास निर्मला मुंशी प्रेमचंद्र का है। अंटार्कटिका में वर्ष 2012 में भारत सरकार द्वारा स्थापित अनुसंधान केंद्र का नाम क्या था? भारती। केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना किससे संबंधित है? स्वास्थ्य से। सुप्रसिद्ध काव्य मेघदूत किससे करती है? कालिदास की। मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नामक अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका में। वन्यजीव अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां हैं? 6। किस अवधि को अब होगी? 6 नहीं है, अब 4 ही है इसमें। किस अवधि को भारत में स्वर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है? 1991 से लेके 2003। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तमिलनाडु के मदुराई डिस्ट्रिक्ट में। अपने 100वें अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच में दोहरा शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी का नाम क्या है? जो रूट। डेब्रू सिकोवा जैव संरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थित है? असम के अंदर। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत अनुमन्य मासिक पेंशन की न्यूनतम राशि कितनी है? 1,000। उन्होंने अंग्रेजी में कमला दास के नाम से लेखन किया, किंतु अपनी मातृभाषा में लेखन के लिए किस नाम का प्रयोग किया? क्या है? माधवी कुट्टी। नरोरा परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। वित्तीय साक्षरता सप्ताह किसके द्वारा संचालित पहल है? भारतीय रिजर्व बैंक की। सुकन्या समृद्धि योजना क्या है? बालिकाओं के लिए एक लघु जमा योजना। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दी हेग में। चित्रकला की पट्टचित्र शैली किस राज्य की सबसे पुरानी लोकप्रिय कला है? उड़ीसा की। खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 किस शहर में आयोजित किया गया था? गुवाहाटी के अंदर। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित थीम का नाम क्या था? जैव विविधता। भारत की संसद द्वारा पर्यावरण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? 1986 में। सेरिकल्चर शब्द किससे संबंधित है? रेशम की खेती। भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? शिमला के अंदर। किससे 24 दिसंबर 2015 को भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न सम्मानित किया गया था? मदन मोहन मालवीय को। साहित्य अकादमी
का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली के अंदर। कौन से राष्ट्र ने 5 बार कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की थी? ऑस्ट्रेलिया ने। प्रसिद्ध गोल गुम्बद कहाँ स्थित है? कर्नाटक के अंदर। किस डॉक्यूमेंट्री ने डॉक्यूमेंट्री श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार जीता था? पीरियड्स एंड ऑफ सेंटेंस। कौन सा पुरस्कार केवल संगीत से संबंधित? ग्रैमी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? मुंबई में। जन शिक्षण संस्था का संचालन किसके द्वारा संरक्षण में आता है? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। वर्ष 2019 के लिए 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? ए अच्युतन्य नंबूतिरी। सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? केरल के अंदर। शिव प्रसाद शर्मा संतूर वादक है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये बोला था गंगाधर तिलक ने। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरने वाला किस राष्ट्रीय राजमार्ग की सीमा उद्यान के वन्य जीवों के लिए मुख्य खतरा बनी हुई है? NH 37। सचिन तेंदुलकर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना 100वां शतक किस टीम के खिलाफ बनाया था? बांग्लादेश। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस में। टेलीफोन का आविष्कार 1876 में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस किस दिन बनाया था? 16 मई को। प्रसिद्ध कविता खूब लड़ी मर्दानी किस की रचना किसके द्वारा की गई थी? सुभद्रा कुमारी चौहान। भारत में नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत उत्पादन अक्टूबर 1969 में शुरू किया गया। किस शहर के हवाई अड्डे पर लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा स्थापित की गई थी? वाराणसी। भारत के पहले स्वदेशी निर्मित विमान वाहक पोत का नाम क्या था? INS विक्रांत। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा UDHR की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? एलेनोर रूजवेल्ट। अब चेंज हो गए। 2019 में किस स्थल को यूनेस्को की लुप्तप्राय विश्व विरासत स्थल सूची से हटा दिया गया? बेथलेहम में स्थित यीशु के जन्म स्थान को। ईसा मसीह का जन्म स्थान हटा दिया उन्होंने। पुस्तक तकी है माँ लील हिंद किसने लिखी? अल बरूनी। गोल गुम्बद किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। IMF और विश्व बैंक का गठन 1944 में हुआ था। उनके मुख्यालय किस शहर में स्थित है? वाशिंगटन DC। किस देश ने 2018 में फीफा विश्व कप की मेजबानी की थी? रूस ने। भारत के सभी ATM को जोड़ने का काम कौन करता है? भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। किस लेखक ने नन्हे बच्चे स्वामी से जुड़ी अपनी कहानियों के लिए पृष्ठभूमि के रूप में मालगुडी नामक छोटे से गांव की परिकल्पना की थी? R.K. नारायण ने। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थित है, लोअर ऑर्बिट में। UN सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्य, उनका चुनाव महासभा द्वारा कितनी अवधि के लिए किया जाता है? 2 साल के लिए। 1985 का असम समझौता 1985 में नई दिल्ली में राजीव गांधी और AASU ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के नेताओं के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन था। अंजू बॉबी जॉर्ज ने 2003 के दौरान एथलीट में IMF विश्व चैंपियनशिप के पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय होने का गौरव हासिल किया था। UN द्वारा किस दशक को अंतर्राष्ट्रीय पेयजल एवं स्वच्छता दशक के रूप में नामित किया गया था? 1981 से 90। जनवरी 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में स्थित यूनेस्को विश्व विरासत स्थलों की संख्या कितनी है? 38। स्वर्ण बेलगोला में स्थित गोमतेश्वर मूर्ति किस सामग्री से बनी हुई है? ग्रेनाइट से। सिंह चतुर्मुख स्तंभ कहाँ स्थित है? सारनाथ में। उलट बासी किस भक्ति कवि का एक विशिष्ट योगदान है? कबीर का। किसे कुष्ठ रोग उन्मूलन के क्षेत्र में योगदान के लिए 2018 में गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? योही ससाकावा। किस खिलाड़ी ने तैराकी में सर्वाधिक ओलंपिक स्वर्ण पदक हासिल किए थे? माइकल फेल्प्स ने। हॉर्नबिल त्योहार एक प्रसिद्ध आदिवासी त्योहार है, यह भारत के किस पूर्वोत्तर राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड में। कोन्हा टाइगर रिजर्व कान्हा टाइगर मध्य प्रदेश में। संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग कहाँ स्थित है? हेग में। जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? 24 दिसंबर 2003 को। संगाई त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? मणिपुर में। इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? पेरियार पे। मलाला ने शरणार्थी लड़कियों पर कौन सी पुस्तक लिखी है? वी आर डिस्प्लेस्ड। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया? महानदी पे। शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में अपार योगदान के लिए किस महान हस्ती को 2019 में देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? नानाजी देशमुख। राष्ट्रों का राष्ट्रबंधन, जिसे सामान्य राष्ट्रबंधन के रूप में जाना जाता है, राजनीतिक संघ है। पश्चिमी बंगाल में स्थित सुंदरवन मैंग्रोव वन का एक उदाहरण है। 1586 में द लिटिल बैलेंस पुस्तक किसने लिखी थी? गैलीलियो गैलीली ने। उस राज्य का नाम बताओ जहां सियांग नदी पर भारत के सबसे लंबे सिंगल लेन स्टील कैम्बल सस्पेंशन पुल का उद्घाटन किया था? अरुणाचल प्रदेश। विरासत कस्बे ओरछो को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया था। यह शहर किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में।
भारत की किस एकमात्र मुक्केबाज ने 6 बार विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप बनाकर इतिहास रचा था? मेरी कॉम ने। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमाओं का क्या कहलाती है? ग्रेट क्लिफ रेखा। केरल का एक पारंपरिक रंगमंच जहां 8 दिनों में 8 नाटक प्रदर्शित किए गए थे, कृष्णाटम अटम। पूर्वोत्तर भारत की कौन सी झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है? लोकटक झील। नेस्कॉम का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज। विश्व विरासत स्थल के रूप में प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं किस स्थान पर स्थित है? औरंगाबाद। दिसंबर 2020 में किसने आईसीसी मेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड पुरस्कार जीता था? विराट कोहली ने। साहित्य के लिए रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2019 किसे दिया गया था? राणा दासगुप्त को। भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? चार्ल्स वेल्किंस। भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? कोलकाता। यूएनओ के पहले महासचिव कौन थे जो अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित है? डॉक्टर बुतरस घोली। राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? और रसी। किस देश ने 2019 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी? जापान ने। दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच कौन थे? ग्राहम रीड। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? 1919 के अंदर, 18 जून 1919 को। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ स्थित है? मुंबई में। कैंडल उत्सव कहाँ आयोजित किया था? पश्चिम बंगाल में। वाई ऑफ एम ए हिंदू पुस्तक के लेखक कौन थे? शशि थरूर। भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ में सम्मिलित हुआ था? 1945 में। मथुरी लोक नृत्य मथुरी लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? तेलंगाना में। अर्थ ओवर प्रोग्राम कब शुरू किया गया? 2007 में। कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उद्गम महारत्न की श्रेणी में आता है? आईओसीएल। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला जो अंतरिक्ष और इससे संबंध विज्ञानों के लिए एक राष्ट्रीय अनुसंधान संस्था का कहाँ स्थित है? अहमदाबाद में। भारत का पहला पोशाक संग्रहालय